जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही प्यारे हैं। एक ही आंटी जी के द्वारा हमें शेयर किए गए हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से आज उनके तीनों सत्संग शेयर हो रहे हैं। आप सभी सत्संग को पूरे सुनिएगा और गुरु जी महाराज के ब्लेसिंग्स लेते रहिएगा। तो आइए सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ही वाणी में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप बहुत अच्छे हो। गुरु जी सारी संगत को ब्लेसिंग देते हो। मेरे ऊपर तो बहुत ब्लेसिंग दिए हैं। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने एक दिन कहा कि मैं तेरी तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। मैं गदगद हो गई कि कब करवाएंगे। गुरु जी ने अब मेरी टिकटें बुक करवा दी हैं पटियाला में दुख भंजन गुरुद्वारे की। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं डुगरी मंदिर जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड अभी गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास नहीं करते। मैं पहले एक बार जब डुगरी गई थी तो पटियाला हम उसी गुरुद्वारे में रुके थे। मुझे तो अब ऐसे लग रहा है कि मेरे गुरु जी मेरे को दोबारा से डुगरी बुला रहे हैं। मैं गदगद हो रही हूँ। गुरु जी बहुत अच्छे हैं। संगत जी एक बार विश्वास करके देखो। मेरी कई विकट परिस्थितियाँ उन्होंने हारी हैं। मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट हैं, लेकिन अब पिछले जून में जब उनको डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी बाईपास सर्जरी होगी, क्योंकि उनको 3 बार पहले स्टंट डल चुके हैं, लेकिन मैंने डॉक्टर को कह दिया मैं इनकी जान जोखिम में डाल करके घर ले जा रही हूँ। गुरु जी का मैंने घर आकर के जल प्रसाद दिया और वहाँ के डॉक्टर ने भी कहा कि आप योगा प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तब से उन्होंने योगा प्राणायाम और मेडिटेशन शुरू कर दिया। गुरु जी की कृपा से वो अब स्वस्थ हैं। ये सब कौन कर सकता है? मेरे गुरु जी ही कर सकते हैं। उन्होंने ही मेरे को डॉक्टर की टेबल पर ही इतना बोर्ड बना दिया कि नहीं, बाईपास सर्जरी नहीं करवानी, घर ले जा। मैंने डॉक्टर का कहना नहीं, मैंने गुरु जी का कहना माना। गुरु जी ने कहा था कि मैं तेरे पति को कुछ नहीं होने दूंगा। ये सब कौन कर रहा है? मेरे गुरु ही कर रहे हैं। मेरा बेटा जब बीमार हुआ तो तब भी मेरे गुरुजी ने ही उसको हॉस्पिटल से छुट्टी दिलाई। 2024 मेरा बहुत ही कष्टदायक था, लेकिन 25 में तो भगवान की दया से स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। लेकिन और परिस्थितियाँ आ रही हैं, लेकिन वो भी गुरुजी काट रहे हैं। जून के महीने में तो जून 2025 में तो गुरुजी ने मेरे साथ कई करिश्मे किए। उन्होंने कहा कि मैं पैसे की वर्षा करूँगा। एक दिन मैं बटुए में देखती हूँ कि 3000 रुपये पड़ा है। मैंने कहा ये किसने रखे? मैंने कहा ये भी गुरुजी रख करके गए हैं। 3 दिन के बाद फिर गुरुजी ने क्या किया कि मैंने और बटुआ खोला, उसमें 200 के 5 नोट पड़े थे। मैंने कहा वाह, ये क्या? ये भी गुरुजी रख करके गए। फिर उसके बाद मैंने एक जगह पर 10,000 रुपये रखे हुए थे। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये 10,000 रुपये हैं मेरे पास, लेकिन जब मैंने गिने तो 11,000 रुपये थे मेरे हिसाब। गुरुजी ने तो 5,000 रुपये मुझे जून 2025 में ऐसे दिए कि मैं गदगद हो गई। अब मेरे पति गुरुद्वारों पर बहुत विश्वास रखते हैं। हम पंजाब के अमृतसर गोल्डन टेम्पल में दर्शन करके आए हैं, लुधियाना में दर्शन करके आए हैं और एक जगह और भी दर्शन करके आए हैं। अब दुख भंजन गुरुद्वारा में भी जा रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैंने जो ट्रेन की टिकटें बुक करवाई हैं
वो गुरुजी ने पहले ही पैसे दे दिए। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरु की बहुत कृपा होती है। संगत जी विश्वास करो, गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति। जल प्रसाद पीती हूँ, मेरा मन शांत हो गया है। पहले मैं हर समय रोती रहती थी, वो गुरुजी की ही कृपा है। जो मैं अरदास लगाती हूँ गुरुजी पूरी करते हैं। संगत जी मेरा यहीं पर ही सत्संग ख़त्म होता है, सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग सब पर बनी रहें। जो संगत जिस भी तरह से दुखी है, गुरुजी उन सब को ब्लेसिंग देते हैं। हम अपने कर्म काट रहे हैं, तो गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हैं। गुरुजी हमें जब दुखी देखते हैं तो अपने हाथों पर उठा लेते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं। गुरुजी ने बहुत अच्छा 7 तारीख को अपना बर्थडे मनवाया। सारा दिन मन प्रसन्न रहा। गुरुजी ने कुछ दिन पहले ही ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी थी और उन्हीं ब्लेसिंग को पूरा किया। मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर आ रहा था कि मैं तुझे तीर्थ यात्रा करवाऊँगा। मैंने इससे पहले शेयर किया था कि मैंने टिकटें बुक करवा दी हैं। गुरुजी ने 4 तारीख को मेरे को तीर्थ यात्रा करवाई। अपने पटियाला में गुरुद्वारे में दर्शन करवाए। गुरुजी वहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी ही बैठे हैं। जैसे ही मैं स्टेशन से उतरी, मुझे कबूतर के वेश में गुरुजी ने अपने दर्शन दिए और मेरा मन प्रसन्न हो गया। गुरुजी ने हर जगह पर मुझे अपने दर्शन दिए। गुरुजी ने दुख निवारण गुरुद्वारे में रात को मुझे स्थान दिया। मैं वहाँ पर रात में रही। मुझे वहाँ पर एसी कमरा गुरुजी ने दिलवाया। मेरे परिवार ने बड़ा आनंद लिया और हम कभी भी गुरुद्वारे में रात को नहीं रहे थे। एसी कमरा मिला, हमें किसी भी तरह की मुश्किल नहीं हुई। टैक्सी आराम से मिली हमें। जैसे जैसे हमने सफ़र किया बड़ा ही आनंद आया। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। 7 तारीख को कल जब गुरुजी का बर्थडे था, मैंने जैसे ही सुबह यूट्यूब खोला, गुरुजी ने कहा कि मुझे खिचड़ी के रूप में केक बनाकर केक काटो। कल मैंने शाम को अकेले ही खिचड़ी के रूप में गुरुजी का केक बनाया और जैसे ही मैं केक काटने लगी, मेरा बेटा आ गया। मेरे बेटे ने वो केक काटा। गुरुजी ने उसके कर्म काटे उस केक के रूप में। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी की महिमा बहुत अपरंपार है। जो वो कहते हैं वो पूर्ण करते हैं। अच्छा काम भी पूर्ण करते हैं। यदि कोई कष्ट आने वाला हो, पहले ही हमें कह देते हैं कि बच्चे सावधान हो जाओ और आकर के अपना हाथ हमारे सिर पर रख लेते हैं और वो हमारा कष्ट कट जाता है। संगत जी एक बार विश्वास करके देखो, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। मेरे बहुत कष्ट काटे हैं। मैं गुरुजी की बहुत आभारी हूँ। गुरुजी का शुक्राना जितना भी करूँ उतना थोड़ा है। जो कष्ट हैं वो तो मेरे कर्मों का खेल है। अब गुरुजी ने मुझे बहुत सब्र दे दिया है, बहुत सब्र दे दिया है। पहले मैं ही बात को बहुत खींचती थी, अब बात को नहीं खींचती। अब तो प्यार से उसको टैकल, यदि अब भी कभी गुस्सा आ जाता है वो थोड़ी सी देर में, जैसे पानी में बुलबुला होता है, तो
संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जिसके ऊपर जो भी कष्ट आए हैं गुरु जी काटेंगे। गुरु जी का सिमरन कीजिए, गुरु जी का शुक्राना कीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा साष्टांग प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। संगत जी, मैं पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग भी आ चुकी है। यदि कोई सत्संग शेयर नहीं होता तो मुझे दुख नहीं होता। जब गुरु जी की मर्जी होगी तभी वो शेयर करवाएंगे। मैं पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हर समय यही कहती हूँ कि गुरु जी की सब पर अपार कृपा बनी हुई है। मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर में बुलाया, मैं दर्शन करके आई। जो मेरी समस्या थी गुरु जी ने काफ़ी हल कर दी। अब तो एक अपार कृपा हुई। मैं अपनी मदर के पास, जो कि 90 वर्ष की उम्र की थी, मैंने एक बार सत्संग में कहा कि मेरे मदर बिल्कुल इस अवस्था में है कि वो उठ बैठ नहीं सकते। लेकिन अब तो जब मैं उनको गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु जी के दर्शन करने के लिए नहीं गई, लेकिन अपनी गुरु माँ के दर्शन, अपनी माँ के दर्शन करने के लिए गई। लेकिन जिस अवस्था में मैंने उनको देखा और गुरु जी को प्रणाम किया और कहा, गुरु जी ये आपकी चीज़ है, आप इन्हें अपने चरणों में स्थान दे दो। मैं गुड़गांव रहती हूँ और वो पानीपत रहते हैं। मुझे भी संगत ही जो पानीपत राम शरणम में जा रही थी वो लेकर गई। संगत अपनी माँ के पास गई, लेकिन मैं अपनी माँ के पास गई। जिस अवस्था में मैंने उनको देखा, मैंने कहा नहीं, मेरे को ऐसा विश्वास आ रहा है कि गुरु जी ने अपने हाथों में उनको उठा लिया है। मैं गुरु जी का जल प्रसाद लेकर के गई थी। मैंने उनके मुंह में जल डाला, लेकिन वो नहीं पी पाई, क्योंकि एक हफ्ते से उनका जल प्रसाद भी समाप्त हो गया था और खाना पीना तो 1.5 महीने से ही समाप्त था। बिल्कुल बच्चों की तरह उसकी अवस्था थी। उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं, लेकिन एक करिश्मा गुरुजी ने बहुत अच्छा किया कि मैंने जैसे ही उनको कहा राम राम, तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण। जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण कहा, मैंने मोबाइल में से बाल स्वरूप भगवान कृष्ण के स्वरूप को उनके सामने रखा। मेरे को कहती हैं ये छोटे हैं। थोड़ी सी देर में मैंने उसी समय बाल स्वरूप को हटा करके बड़े स्वरूप में निकाला। उनको भी उन्होंने पहचान लिया और एक हाथ उनका बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, दूसरे हाथ से सिर्फ अंगुलियां ही चल रही थी। एक हाथ दूसरे हाथ पर मारने लग गई। जो इंसान पहचान नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था,
उसने एकदम से ताली बजाई और वो ब्रह्मलीन जैसे अपने को भगवान के चरणों में ले गई और आंखें बंद कर गई। मैंने सोचा कि ये गुरुजी ने अपने चरणों में ले लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उसी दिन ही 10 तारीख को वापस आ गई। लेकिन यही था कि मैं जल प्रसाद दे कर के आई हूँ, उनके बिस्तर के ऊपर जल छिड़क कर आई हूँ और उनके हर एक अंग के साथ मैंने जल प्रसाद लगाया। मैंने कहा अब तो ये गुरुजी के चरणों में समा चुकी हैं, अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12 तारीख रात को 8:30 बजे मेरे भाई की खबर आती है कि माता जी ने शरीर छोड़ दिया है। मेरे को ये लगा कि उन्होंने शरीर छोड़ा नहीं है, गुरुजी ने उन्हें अपने हाथों में ले लिया है और अपने हाथों में ही वो ले जा कर के वैकुंठ में ले जा रहे हैं। मुझे बहुत तसल्ली हुई। गुरुजी बहुत करिश्मे दिखाते हैं। मैं 1 महीना पहले गई थी, क्योंकि मैं संगत जी बता चुकी हूँ कि मेरी घरेलू परिस्थिति इस टाइप की है कि मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुरुजी के बहुत करिश्मे हैं जिनको कहना शब्दों से नहीं होता। संगत जी विश्वास रख कर के देखो, उनके जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। जो इंसान 10 साल से तड़फ रहा था, पहले भी मैं एक बार उनको जल प्रसाद दे कर के आई थी, वो ठीक हो गई थी। और अब की बार तो जिस हालत में थी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। एक बार गुरुजी ने सत्संग में ही कहा था कि जल प्रसाद दे दो तो मैं अपने चरणों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी ने उनको अपने चरणों में रख कर के अपने ही वैकुंठ धाम में ले गए हैं। गुरुजी मुझे माँ का दुख हर एक लड़की को होता है, लेकिन खुशी इस बात की है कि गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया है। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ संगत को कि मेरी मदर किसी भी तरह की किसी भी जोनी में ना जाएं, उनको मोक्ष ही मिले हो, क्योंकि वो तो हर समय प्रभु का ही सिमरन करती थी। और ये विश्वास मेरा पूरा है। मुझे कोई भी कहता है कि जिस जोनी में जाएं अच्छी में, लेकिन मैं यही कह देती हूँ कि वो किसी जोनी में नहीं जाएंगी, उनको तो गुरु जी ने मोक्ष दे दिया है। मेरा पूरा विश्वास है। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सबके मदर स्वस्थ रहें, और जो अपनी सारी जिम्मेवारियों से निपट रहे हैं उनके साथ गुरु जी रहें। जय गुरु जी, जय गुरु।